प्रतिशत कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन जी। नाज़रीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज़ अहमद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ़ मामलात से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। हम अक्सर बेशतर उन मसाइल के हवाले से आपको जानकारी देते हैं जो मसाइल और मामलात आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं। करंट अफेयर्स, जो हमारे वो वाक़यात जो दिन ब दिन हम देखते हैं, जो हमारे सामने आ जाते हैं, उनके हवाले से भी हम बात करते हैं। चूँकि इस वक्त अगर हम देखेंगे, यहाँ कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे, इवन जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे, तो दो मामलात ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं, जिनका कला कमा करने के लिए या जिनका सद्दबाब करने के लिए बाज़ाब्ता तौर जिस तरह से इंतज़ामिया मुतहरिक है, इसी तरह से जो रज़ाकार तंजीमें हैं वो भी काम करती हैं। बात करना चाहेंगे कि जो आपने देखा कि जहांबीन डेस्क की तरफ से कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए रोटन मीट के हवाले से, और हाल ही में आपने कल देखा कि एयरपोर्ट पे उस सिलसिले में एक और कार्रवाई अमल में लाई गई। और दूसरा जो मामला इस वक्त हमें दरपेश है वो है सैलाब का मामला। क्योंकि बहुत बदकिस्मती है, आज इस प्रोग्राम के आगाज़ में हम याद दिलाना चाहेंगे कि हम अक्सर बेशतर मिसालें देते हैं। इस वक्त का सैलाब जब हमने देखा, जब सूरत हाल हमारे सामने आ गई, चाहे जम्मू की हम बात करेंगे, यहाँ हम कश्मीर डिवीज़न की बात करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा मिसालें देते हुए 2014 सैलाब, 2014 सैलाब। लेकिन सवाल हमारे सामने ये है कि अगर 2014 में सैलाब आया, अगर 2014 में जो हमारे सामने हमारी आंखों ने जो देखा, और उससे पहले हमें ये खदशा था कि बहुत सारे अमवात होंगी, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, उतना ज़्यादा हमने नहीं देखा। लेकिन उसके बाद 2014, आज 2025 है, हमने क्या किया? इनफरादी तौर मैं अपनी बात करूँगा, मैंने क्या किया? इस चीज़ की तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज एंड नीड ऑफ ग्रीन J&K ड्राइव, इस सिलसिले में आपने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह असरात मुरतब हुए, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम इस सिलसिले में अपने स्टूडियो में वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे जनाब मंजूर अहमद वांगनू साहब, जो प्रेसिडेंट है निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपका वेलकम है हमारे शो। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, नामवर समाजी कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। जनाब मंजूर वांगनू साहब, जिस तरह से हमने बात की 2014 की, मिसालें हमने दे दी, हर एक ने कहा कि देखिए 2014 में किस तरह हमने देखा कि हम मतलब कितना नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद क्या किया हमने इसके सद्दबाब के लिए? और इस वक्त जो सैलाब, जो सूरत हाल हमने देखी पिछले कई हफ्तों से, तो आप क्या समझते हैं कि सैलाब आने के वजूहात जो हैं आपकी नज़र में, क्योंकि आप मैदान में इस सिलसिले में काम करते हैं, तो किस तरह के रीज़न कार फरमा है? आगाज़ में आपके कलिमात। शुक्रिया फयाज साहब, आपने आज फिर एक बार बुलाया यहाँ स्टूडियो में। वो एक कश्मीरी में एक कहावत है कि वन प्योम चतस बराबर 11 साल हो गए। इन 11 सालों में हमने क्या किया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया? हम बस 10-15 दिन और रहेगा ये, बारिश हो गई पिछले 10-15 दिन, आप देख लीजिए हालात क्या हो गए, क्या कितनी फेयरनेस इस वक्त, कहाँ हम पहुँचे हैं।
جی اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ان 11 سالوں میں ہم نے ٹرانسپیرنسی دکھائی ہوتی، اگر ہم نے کہا ہوتا کہ پہلے لیٹس ٹیک جہلم، اس کی کیپیسٹی ہے شاید 40,000، اس کی کیپیسٹی بڑھانے میں ہم نے کچھ کوشش کی. یہاں پر جو ہماری نیویگیشن سسٹمز ہے جہاں سے پانی بحال ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی کام کیا ہے؟ مثال دیجیے ژونٹ کول، مثال دیجیے کیا نام اس کا پوکھریبل سائڈ سے نالا عمر خان آگے جو کام ہے، ان پر ہم نے کیا کیا اور اس کا جو ہمیں کرنا ہے آگے کیا کرنا ہے ہمیں، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. بہت حالات، یہاں بارش ہوتی ہے اب لوگ ڈرتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم وی ووڈ ویلکم مانسون، چاہے جموں کشمیر دلی میں کہیں پر بھی. آج دیکھیے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے سب ایک ایسا فیئر ہوتا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت ڈر لگتا ہے، رات دن لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم رات کو نہیں سوتے. جہلم میں ایک بات میں کہوں گا کہ وہاں سے اگر وہ پنڈزال ہے، اگر باقی وہاں پر کیپیسٹی بڑھائی جائے تو ایک فلڈ کو روکنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں فلڈز 1903 سے لے کر 2006 سے، مگر جو ڈیواسٹنگ فلڈ آیا تھا 2014 میں، اس کے لیے اس کے بعد ہم نے ان 11 سالوں میں کیا کیا ہے، یہ آپ کو بھی کہنا ہے مجھے بھی کہنا ہے. تو کیا ریزن کیا لگتے ہیں آپ کو؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 11 سالوں میں آپ کے، اور ہم اور بڑھنا چاہیں گے. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، مجھے سوال میرا دوسرا بنتا تھا، لیکن ابھی جو ہمیں جناب منظور صاحب نے اشارہ دے دیا، جو یہ 11 سال کا وقت رہا تو کیا کیا ہم نے؟ دیکھیں، جہاں تک مرکزی سرکار کی بات ہے، انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی پیسہ بھیجنے میں. مجھے یاد ہے اکتوبر 2014 میں جب یہاں پہ پرائم منسٹر مودی صاحب آئے تھے، جی انہوں نے اس وقت 745 کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے، جتنے بھی مکانات تباہ ہوئے تھے، اور 6 ہسپتال ہمارے. اس کے بعد سینٹرل واٹر کمیشن کی باضابطہ ایک بااختیار ٹیم بنی، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ایشوز. اس میں پھر فیز 1، فیز 2، فیز 3. فیز 1 میں کچھ 335 کروڑ کے آس پاس، فیز 2 میں 399 کروڑ، فیز 3 میں تو بڑا پروگرام بنا، 5,000 کروڑ کا پروجیکٹ دیا تھا. پھر وہاں سے تقریباً 16,500 کروڑ روپے انہوں نے اس میں کیے، خرچہ کیا. اس میں کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں، ہمارے جہلم کی کیپیسٹی بڑھانی تھی 2 جگہوں پہ. ایک تارزو ننگلی میں سوپور میں 61,000 کیوسیکس، اور ہمارا سنگم میں 60,000 کیوسیکس بڑھا رہا تھا اس کا. اس کے علاوہ جو 399 کروڑ روپیہ آیا، 399 کروڑ والا ہی ہے یہ، ایک تو سنگم میں، ایک تارزو میں، اور اس کے علاوہ فلڈ سپل چینل جو ہماری ہے کرسو پادشاہی باغ سے شروع ہوتی ہے، ناربل سے آگے پھر جاتی ہے وولر میں، اس کی بھی کیپیسٹی بڑھانی ہے. اس میں ڈریجنگ کرنی تھی، اس میں صفائی کرنی تھی، جو مٹی نکلتی وہ کام بھی آتی، وہ ہمارے رنگ روڈ میں کام آتی، باقی پروجیکٹس میں کام آتی. ہم نے کیا کیا؟ مٹی کے لیے پہاڑوں کو کاٹ لیا، کریواز کو کاٹ لیا، مٹی ہم کو یہاں سے مل سکتی تھی. آپ دیکھیں فلڈ چینل میں ہوا کیا ہے کام. آپ جائیے رام باغ برج پہ دیکھیے، وہاں پہ جنگل ہے، وہاں بڑے بڑے پیڑ اڑ چکے ہیں، اگ چکے ہیں، وہاں پہ درخت اگے ہیں جن کی 10 سال 8 سال عمر ہے، 12 سال. تو پھر کون سی ڈریجنگ کی گئی ہے وہاں پہ؟ کیا کام کیا گیا ہے؟ اب ہم جو ہے پھر سے وہاں پہ آ جاتے ہیں کرپشن پہ. مطلب جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، اب ہم اس میں مرکزی سرکار کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے نا. انہوں نے تو پیسہ آپ کو دے دیا، پیسہ تو ہمیں خرچ کرنا تھا، چاہے فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ تھا، چاہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ تھا، چاہے میونسپیلٹیز تھی، اربن لوکل باڈیز تھی، رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، R&B تھا، PW، باقی محکمہ جات. کہاں گیا پیسہ؟ ابھی چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب نے خود بولا، میں خود پریشان، وہ بھی بول رہا ہے وہی. سمجھ ہی نہیں آ رہا گیا کہاں پہ، کہاں جس گیا. طرح سے ابھی آپ نے بات کی کمپوننٹ یہ کہ جب ہمارے پاس یہ پرابلم آ گئی، سدباب آ گیا، اس کے بعد یہ ہے. منظور صاحب، آپ سے ہم اس سوال کا ریئیکشن چاہیں گے کہ ابھی جیسے ابھی اسی چینل کی ہم بات کریں گے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ ابھی سرکار کی طرف سے یہ انیشیٹیوز ہے، جیسے مرکزی سرکار کے حوالے سے بات کی ڈاکٹر راجہ صاحب نے، لیکن انفرادی طور اگر ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم مطلب یہ جو ناجائز قبضہ جمایا جا رہا ہے، مطلب وہاں پہ جو اس کے سائڈس ہیں، باقی چیزیں، یا کہیں کہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مطلب پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
देखिए यहाँ पर जो लैंड माफिया है और जो जिस राजा साहब ने भी कहा कि करप्शन, उसकी तरफ हमें यानी वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि इसमें हम कैसे, ये जो पैसा आता है, आज ही मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर MHA का टीम आया है जी, अगर वो यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, यहाँ के जो कंसर्न्ड एनवायरमेंटिस्ट है, अगर उनके साथ वो राब्ता करे, वो उनको सॉल्यूशंस देंगे, वो Feedback उनको दे कहेंगे सकते हैं। कि कहाँ पर ये क्या हो रहा है, कहाँ पर ये पैसा फिर ज़ाया हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। डल में हम अक्सर देखते हैं कि मशीनें वहाँ साफ़ करते हैं, 2 डल जी, जो उसका इंटीरियर डल है, जो उसकी किडनीज है, उनकी तरफ कोई भी ध्यान दिया जाता है? नहीं, सही बात। असल तो वो बात है, आप वहाँ फ्रंट पे मशीनें लगाते हैं, मैं अगर कुछ अथॉरिटी होता मैं कहता वो मशीनें सब इंटीरियर डल पे लगाओ, वहाँ तो ड्रेजिंग करो, वहाँ पर ठीक वहाँ पे करो। जरूरत है। ये जो तालियां बाहर से करने का ये कोई तरीका नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ के लोग, इतना पैसा वहाँ से आया है। खुद मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, बिल्कुल, क्या यहाँ पर लगाते हैं सरकार के लोग? क्या यहाँ पर ये इनिशिएटिव्स उठाए हैं आज तक? यहाँ तो करोड़ों पेड़ लगा सकते हैं, मैसिव प्लांटेशन ड्राइव हो सकती हुई है आज तक। अभी टीचर्स डे में जनाब LG साहब ने बिल्कुल फोकस ग्रीन किया चेन के ड्राइव के हवाले से उन्होंने हालांकि करना क्या था, वहाँ टीचर्स डे था, मगर उन्होंने भी एनवायरनमेंट पे ही वो भी कितने कंसर्न है। हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो हर एक कंसर्न है, मगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड क्या करते हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। हमें देखना है कि यहाँ पर वेटलैंड्स, हमारे यहाँ वाटर बॉडीज़, हमारे यहाँ ग्लेशियर्स, हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट्स है, इनकी तरफ आप हम एक और नेक बन के, जो मेरा नारा ये है, इकट्ठे उठकर हम यहाँ कुछ प्रैक्टिकल काम करें, ग्राउंड पे काम करें, और ताकि हम यहाँ जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं। वरना यहाँ पर उत्तराखंड से भी बदतर हालात होने वाले हैं, अल्लाह हमें उससे बचाए। जी, डॉक्टर राजा साहब ये बताइए कि आपने हाल ही में देखा होगा कि जो अभी सैलाब का खदशा था, तो उसमें डल के हवाले से ये कहा गया कि अभी डल उसकी ज़्यादा गिरफ्त में नहीं आ गया, लेकिन ये भी कहीं कहीं कहा गया कि पानी जो है इसको डाइवर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेना है, लेकिन वहाँ से कहीं से एतराज़ात आए, फिर वो नहीं हो पाया। डल की बात करेंगे, निगीन की बात करेंगे, या इसके बगैर जो बाकी लेक्स हैं उनकी बात करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे अभी कहा जनाब मंजूर साहब ने कि इनको अंदर जाके झांकना है, देखना है, प्रॉब्लम को रूट से खत्म करना है, ना कि बाहर से, आपका क्या रिएक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी काम हो रहे हैं ना, सरकारी काम जो हो रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार, ये नहीं है कि आज की सरकार है, पहले भी सरकार है, बाकी सरकारें भी थी, इसमें जो अमला फिर होता है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको ऊपर से कोई पॉलिसी होगी कि चीफ मिनिस्टर बोलेगा नहीं आप बर्बाद कर दो कश्मीर को, फिर LG साहब बोलेगा नहीं कश्मीर को बर्बाद कर दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं भी ये इन चीज़ों के लिए लड़ता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, और जितनी भी मेरी हाल ही में आपको पहले जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपने जजमेंट भी आई, मेरे हक में आई, वो बिल्कुल आपके हक में वो आया, और पहले लगता था मुझे शायद ये सब मिले हुए होंगे, फिर जब मैंने इसका पूरा रिसर्च किया ना, बाद में मुझे पता चला कि ये मिडिल लेवल पे जो कार्रवाई होती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, सब डिवीजन लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, फिर डाउन, फिर म्यूनसिपैलिटी के ऑफिसर्स, वार्ड ऑफिसर्स, यहाँ पे सब गड़बड़ है, मैक्सिमम गड़बड़ यहाँ पे है, और यहाँ पे लूट खसुट होती है। खाली अब ऊपर लेवल पे क्या गड़बड़ है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, इतना मुझे लगा। अब इसमें जो है इंटीरियर जो डाल के हैं, सोफीपोरा है, कनकची है, इतने मोहल्ले हैं, चौधरी बाग है, वो इतना गलीज और गंदा है। मैं वहाँ घूमता हूँ, अगर आप रहनावारी से एंटर होंगे उसमें, फिर नेहरू पार्क से अंदर जाएंगे, सही बात है, आप चल नहीं सकेंगे वहां पे। हमें तो वहां पे इनिशिएटिव्स लेने हैं। सरकार को जहां इनिशिएटिव लेना था मंजूर साहब ने लिया। अभी आपका खुशहाल सर है, गिल सर है, कितना जबरदस्त काम किया। 5 साल तक इन्होंने काम किया वहां पे। वो तो मतलब मुझे लगता अगर वो सरकार के पास वो प्रोजेक्ट होता, शायद वो वहां पे 50 करोड़ रुपए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव, एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हम हैं एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने हमें स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने के सारे तरीके बताए हैं। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज, जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरा इंतजाम कर रखा है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों का पानी हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। इनसे बचने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से मुकाबला करें मतलब डेंगू होता है। बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से तू गेम बदल दे। JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। इधर ही दूसरा एक सवाल बनता है, जैसे आपने बात की, आपने कहा कि जैसे आपने डल की हमने बात की, अब हम आज ये चाहते थे कि ये पानी जो है डल में हम ले लेंगे, लेकिन आपने कहा कि अंदर से सफाई करनी, कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जिस तरह से आपने कहा कि मंजूर साहब ने जिस तरह से कुछ लेक्स को इन्होंने अडॉप्ट किया, फिर उसको सफाई किया, और क्या बाकी लेक्स जो हैं जितनी भी यहाँ पे हैं, अगर हम इनको इस तरह से ले लेंगे जिस तरह से अभी मंजूर साहब ने काम किया है, क्या आपको लगता है कि हमें इस चीज़ को इनके जैसे इन्होंने हिकमत अमली अपनाई उसको अपनाने की हमारे जरूरत पास है? मिसाल है ना, क्योंकि जो खुशहाल सर गिल सर में जाता था वहां से बहुत बार, वहां पे हमारे रिश्तेदार भी रहते उस साइड में, हवल से वगैरह, वहां से वो इतनी बदबू आती थी, लगता था कि कभी साफ नहीं होगा, ऐसा लगता था। और पहले भी इनिशिएटिव्स लिए गए थे, चाहे वहां पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया, फ्लड कंट्रोल ने काम किया, म्यूनसिपैलिटी ने पहले, मगर वो ऐसे ही होते थे, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं थी। इन्होंने एक अच्छा काम जो किया वहाँ पे, इन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज किया। वहाँ पे गिल सर के जो आसपास के वहाँ पे हैं लोग रहते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा गांव मोहल्ला वहाँ पे जुनीमर है, उनको इन्वॉल्व किया। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब तक आप ये पब्लिक पार्टिसिपेशन के तहत ये कार्रवाई नहीं करेंगे, जो आपके वहाँ पे जो हमारे औकाफ कमीटीज़ हैं, मस्जिद कमीटीज़ हैं, मोहल्ला कमीटीज़ हैं, इनको आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये एक मिसाल हमारे लिए। ऐसी मिसालें हमें, चाहे प्लांटेशन करनी है ग्रीन जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे पहाड़ी इलाके हैं, बाकी इलाके हैं, मैसिव तरीके से, ये नहीं कि आप जाएंगे आज जून जुलाई में जाएंगे प्लांटेशन करेंगे, जब उसका टाइम है मार्च में, फरवरी में, मार्च में। आपकी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे जनाब मंजूर साहब। अभी जिस तरह से अगर हम खुशहाल सर की बात करेंगे, बाज़ाब्ता फिर वो वाटर मतलब जो डल है उनको ये मतलब सुपुर्द किया गया। ये बताइए कि जब ये इसको हैंडओवर किया गया तो किस तरह की सिचुएशन आज की डेट में इसके जैसे हम खुशहाल सर की बात करेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जब इन्होंने लुकमा को ये हैंड ओवर किया। मेरे ख्याल में आज 4-5 महीने हो गए उनको हैंड ओवर किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। उसके बाद एक वाटर मास्टर उसमें डाला, 3 बेसन है, गिल सर, खुशहाल सर, साजगरी 3, और इन 3 को अगर एक मास्टर वाटर मास्टर लगाया जाता, आज आप उसकी हालत देखते हैं कि कितनी अच्छी होती। कैन यू इमेजिन, ये एक सरप्राइज है मेरे लिए। वाटर मास्टर है और बारिश नहीं है, अरे वो सुबह से शाम तक घूमता रहता है उस वाटर मास्टर में, पेट्रोल भी जाया, कोई काम नहीं हुआ इन 3 महीनों में। आई एम सॉरी टू से दिस। इसलिए है ना सर, इसीलिए सर 1 मिनट में आपको करूंगा, इसीलिए जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मस्ट। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही, इनिशिएटिव ले रही है, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, चाहे लुकमा है, चाहे म्यूनसिपैलिटी है, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनको जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं,
जो इसमें इदारे हैं, एनजीओज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं जो काम करते हैं, ये उनके साथ मशवरा करना चाहिए। क्यों नहीं मशवरा कर रहे हैं? मैंने ऑलरेडी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को कितनी बार मैंने उनको लिखा कि जब तक ना आप इनको बारिश देंगे ये ठीक ही ना, क्योंकि आप जो उठाता है वो लैंड माफिया वाले ले सकते हैं। ये तो कोई पैसा नहीं मांग रहे उनसे, कुछ नहीं मांग रहे, ये तो अपना पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप इनसे मशवरा भी नहीं करेंगे, दिस सो अनफॉर्चुनेट। सेम इज द केस रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उन्होंने अपने वेस्ट सेग्रीगेशन शेड कहां बनाए? दरियाओं के बीच में, दरियाओं के किनारों पे। मुझे वहां पे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को लेना पड़ा ग्रीन ऑडिट के लिए, अभी साथ में गए मेरे साथ बीरवा वहां पे। और अगर वो काश उस वक्त रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न लोगों के साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन करके कहां बनाना, ग्राम सभा करते, उसमें लोगों को लाते, एक्सपर्ट्स को लाते। इसीलिए हम आप आज डिजास्टर देख रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग हैं, कोई भी हो जिनमें मतलब जो इसमें महारत रखते हों, उनको लाना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये इनके साथ थोड़ा सा मशवरा करते, वहां पे वाटर मास्टर कहां पे लगाना है, कैसे करना है, इन्होंने ऑलरेडी काम किया था, मुझे लगता है अच्छा काम हो सकता है। जिस तरह से अभी राजा साहब, ये एक और बात आपसे हम चाहेंगे, इसका रिएक्शन चाहेंगे। अभी जो आपने बात की, आपने कहा कि मतलब पब्लिक को साथ लेने की ज़रूरत है, लेकिन पब्लिक के सामने भी हम कोई चीज़ रखते हैं। खुशहाल सर को खुशहाल बनाया जनाब मंजूर साहब ने, वाकई तौर इसमें कोई दो राय नहीं है, काम किया इन्होंने। लेकिन इसी खुशहाल चीज़ को सामने रखा गया लोगों को। क्या आप मानते हैं कि लोगों ने बाज़ाब्ता उसकी हिफाजत की? क्या आप मानते हैं कि लोग एहसास जिम्मेदारी, एहसास शहरियत का बराबर मुजाहरा करते हैं? लोगों की हम बात करना चाहेंगे, आपका रिएक्शन फिर यही सेम चीज़ के लिए रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मंजूर साहब भी इस पे थोड़ा बता दें। देखिए मैं बताऊंगा आपको, पीपल्स पार्टिसिपेशन ऐसी हुई है, ईद के रोज 5 साल पहले, उससे पहले वो जो हम जब कुर्बानी करते हैं वो खाले उसमें डालते थे। आज देख लीजिए आप, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पॉलिथीन बैग इन गिलसर। गार्बेज डब था इनको बनाया। आज देख लीजिए पीपल्स पार्टिसिपेशन है। और वहाँ उस वक्त हमें उस वक्त के डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके पुलिस साहब ने जो साथ दिया हमारा, एलजी साहब खुद आए, उनको कॉलेज बनाना था वहाँ सासगर पोरा डाउनटाउन में पहली बार कोई गवर्नर आया, उन्होंने उनको कॉलेज बनाना था वहां पर। और उन्होंने फिर जब इनाग्रेशन वहां की, वो आज वो इट लुक्स लाइक अ लेक, आज जो वहां पर सासगर पोरा जाए। आपने भी डल की बात की, कुछ दिन पहले जब ये हालात ऐसे संगीन हुए, जहाँ अगर वो डल गेट उन्होंने खोला होता, डल खत्म हुआ होता। आज के डेट तक हम अभी जो पिछला 2014 का जो सिल्ट है वो भी अभी भी उसमें मौजूद है। तो आप कहते थे कि ये डल खोलेंगे। मुझे लगता है एक्सपर्ट्स की जरूरत है, एक्सपर्ट इनको मशवरा दे। ओहदेदार जो हमारे बैठे, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, अच्छा काम करते हैं, मगर उनको दे शुड कंसल्ट जो जिनको पता है, इनके जो वहाँ लोकल रहते हैं, कुछ क्या तबाहकुन हो जाता अगर उन्होंने डल खोला होता। नहीं, आप मतलब यही कीजिए अंदाजा, इतनी सिल्ट वुलर लेक में चली गई थी 2014 के फ्लड्स के बाद। 11 साल के बाद वहां पे लोटस निकला, 11 साल के बाद, अभी आई न्यूज। सही बात, बड़े बड़े अखबारों ने की, 11 साल के बाद। अगर इन्होंने डल खोल दिया होता, तमाम सिल्ट जालिम की उसमें जाती, हम तो तबाह हो जाते। इसीलिए जो है कंसल्टेशन के जो टॉप ऊपर है ना, उनको कंसर्न जैसे है। अभी आप बात करना चाहेंगे, आप कंसल्टेशन की बात, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे आपसे ही, हम आपका रिस्पांस, फिर उसके बाद हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। तो किस तरह की सॉल्यूशंस, अगर हम सॉल्यूशंस पे बात करना चाहेंगे? मिसालें मैं दे दूंगा। देखिए पानी जब आता है महादेव से, लेट अस टेक इट, ये अब पहुंचता है तेलबल नाला, तेलबल नाला से पहुंचता है डल, डल के बाद ये पहुंचता है निगीन, निगीन के बाद जाता है पोखरीबल, नाला इमर खान, गिलसर, खुशहाल सर, सादपुर, आंचार। ये नेविगेशन सिस्टम ठीक करना है। अंदर ये जो संतूर के बाहर ने मशीनें रखी है ना, इनको वहां से हटाओ और उसकी तरफ ध्यान दे दो। एक वो यहाँ से चूंट कुल है, वहां पर 115 मकान थे इलीगल वो रहे थे। 30 साल के बाद हमने उनको उठाया, हमने उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेट किया। बिल्कुल, चूंट कुल आज तक उसको क्या कहते हैं, ड्रेजिंग नहीं हुआ। क्या कैसे हम सैलाब को यहाँ से ठप्पा मारेंगे? अब फिर क्या होता है कि
वो जो आखिरी जो होता है ना लास्ट मिनट पे, जैसे वो कहते हैं कि बराबर यही होता है। अरे भाई आज ही से प्लान करो, आज आया है MHA का टीम आया है, उनको मशवरे दो, उसको करना। और इसके बाद आज मुझे लगता है कि जो पैसा आता है उसका पूरा हिसाब होना चाहिए, कहाँ जाता है, क्या जाता है। अब जो ये चनले हैं, देखिए हम कप में रहते हैं, ये जो हमारा श्रीनगर है, वी आर लिविंग इन अ कप। जो पानी ऊपर से आता है कप में फंस जाता है। इसका जो आउटलेट है उनको ठीक करना। कैन यू बिलीव आंचार लेक अभी तक किसी के पास नहीं, अफसोस है। अब खुशहाल सर गिलसर तो हमने किया, लुकमा के हाथ में हो गई। अब जो मेन जो है जहां से पानी आंचार लेक, जब तक ना कोई किसी को कहते हैं कि वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, क्या मेरे डोमेन में ही नहीं, ये तो हमारा काम ही नहीं, हम नहीं करते इसके। अरे भाई क्या करना चाहिए आंचार लेक के बारे में? कोई नहीं, गार्डियन ही कोई नहीं, तो उसको पहले हैंड ओवर करो किसी को। अब देखो जब निगीन डाल खुशहाल सर गिल सर अब लुकमा के पास, अरे भाई उनको आंचार भी दे दो, और फिर एक मास्टर प्लान की तरह एक विजन बनाओ फ्यूचर के लिए, सहलाब ना आए, उसके लिए हमें काम करना है। रियली यू नो, मैं पर्सनली कहूँ माई हार्ट इज ब्लीडिंग। क्या हो रहा है हमारे कश्मीर में? 4 दिन बारिश पड़ती है, अब देखो क्या हो रहा है। दूसरा, लोगों के लिए भी एक चीज़ है, मैं कहूँगा कि हमारे अगर छोटे छोटे इको क्लब्स बनाए जाए, छोटे छोटे 5-10 स्टूडेंट्स, 5-10 यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, और वो कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ कहे कि भाई मेरे इलाके में यहाँ पर ये ड्रेनेज है, ये फंसी हुई है, चले हम इकट्ठे साफ करेंगे, चले इसमें जो पॉलिथीन है आज से नहीं डालेंगे, मगर फिलहाल जो पुराना पॉलिथीन डालना, एनक्रोचमेंट करना, इसमें लोगों का बाज़ाब्ता अमल दखल है। देखिए सरकार की तरफ से पैसा आता है, जो आपने कहा जिस तरह से मतलब इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, चाहे मरकजी सरकार हम कहेंगे, चाहे यहाँ की सरकार हम कहेंगे, और अब इम्प्लीमेंटेशन उसकी ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, जिस तरह से डॉक्टर राजा साहब ने कहा। लेकिन ये बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल ड्रेजिंग हुई, वहाँ पे दोबारा हमारे लोग ही जाते हैं, वहाँ पे पेड़ लगाते हैं, एनक्रोच करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उसके लिए तो सरकार बैठी है, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। आप देख लीजिए 4 साल हमने वहाँ काम किया, वहाँ पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई, खुशहाल सर नहीं हुई, मगर अब जब से अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं दे आर नॉट पॉजिटिव, उसकी तरफ भी ध्यान देना है। जो जब लोगों का पार्टिसिपेशन होती है, जो कंसर्न लोग होते हैं, वो फिर आपको मैसेज पहुंचाते हैं। दिन को मेरे को 4 फोन आते हैं, भाई यहाँ पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये होता है, तो आप कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड रहने की जरूरत है। डॉक्टर राजा साहब, अभी हमें ये बताइए कि जैसे अभी आपने बात की, आपने ड्रेजिंग के हवाले से आपने बात की, या इसके बगैर आपने प्लांटेशन की आपने बात की, आपने कहा कि डल के अंदर जाने की ज़रूरत है, फर्दर किस तरह के इनिशिएटिव्स चाहिए? आपका आखिरी मैसेज। देखिए फर्दर इसमें मैं फिर से वहीं आऊँगा, मंजूर साहब ने जो बात कही ना, एक ही बात है, हम कप में रहते हैं, जितना नेविगेशन सिस्टम हमारा है उसको ठीक करना है, और जितने भी हमारे जहलीम के ट्रिब्यूटरीज है, अगर हम बड़गाम की बात करें, शाली गंगा, दूध गंगा यहाँ से आता है, नाले वैशव आता है, आप देखिए दूध गंगा में भी सैलाब आ गया। भाई आपने तो इतना पैसा लाया, वो कहाँ गया, किधर है वो, कहाँ किया आपने? इतनी माइनिंग करवाई उसमें, उसके किनारे कमजोर हो चुके हैं, वो अंदर घुस रहे हैं। सर एक मैसेज आखिर, अब मैसेज इसमें यही है कि सरकार को अब प्लान बनाना पड़ेगा। अब खतरे में रह रहे हैं हम, पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, एक कमेटी बननी चाहिए, एक विजन बनना चाहिए कि फ्लड को हम कंट्रोल कैसे कर सके, और उसमें सब स्टेक होल्डर होने चाहिए, मतलब उसमें मंजूर साहब जैसे भी लोग होने चाहिए, उसमें इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के भी लोग होने चाहिए, उसमें आम लोग भी होने चाहिए, तमाम लोग, मतलब बाइख्तियार कमेटी। जी, आपका आखिरी मैसेज एक लाइन में। देखिए इस वक्त जो हालात है ना, इनको यहाँ पर स्प्रिंग्स है, यहाँ पर वेटलैंड्स है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मैं अभी कुछ दिन पहले सोनमर्ग के साइड गया था, गांदरबल का जो लेफ्ट साइड है ना, दैट्स अ वेटलैंड, बहुत बड़ा, उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वेस्टर्न। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सरकार के साथ मिलकर एक आवाज उठानी है, एक साथ में हम साथ लेकर चलना है लोगों को, यहाँ पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर को बचाना है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब,
जहाबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, डीडी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मंजूर वांगनू साहब, जहाबीन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और खुशहाल सर हैंड ओवर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लम्हा फिक्रिया आज के प्रोग्राम के आखिर पर यही है कि हम सब की जिम्मेदारियां किस तरह की है। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।